हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं, बेहतरीन करते हैं। वनपाल वनरक्षक और पीटीटी रीट के लिए ये बेहतरीन शानदार जो सीरीज चल रही है फिलहाल। और दोस्तों भारत सामान्य ज्ञान में जो भारत जीके का जो इतिहास का टॉपिक चल रहा है ना, भारतीय इतिहास का, उसमें उस टॉपिक का पार्ट संख्या 15 आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्पेशल मॉडल पेपर पढ़ने वाले। ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भारत जी के जो इतिहास का जो है ना, ये भाग संख्या, दोस्तों भाग संख्या 20 तक तो मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय आंदोलन है। और यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनने के स्थान से जो है ना, राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से ही बनने वाले ज्यादातर क्वेश्चन। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेकिन आपकी स्क्रीन पे जरूर है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में, ध्यान देना दोस्तों यह आसान सा क्वेश्चन है वैसे, एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था, प्रतिबंध लगा दिया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, एक पत्र, किंतु सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद में अल बलाग नाम से स्थापना की थी उन्होंने। तो कब की थी दोस्तों, 1913 में, 1914 में, 1915 में या फिर 1916 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बताएंगे उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में अल बलाग नाम से जो पत्रिका इन्होंने जो है साप्ताहिक उर्दू पत्रिका जो है शुरू की थी। दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहने वाला हूं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसका नारा है मेरे दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन है और नारा बिल्कुल आसान है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। हर भाई हर बहन कर सकते हैं ये क्वेश्चन को बिल्कुल मेरे दोस्तों। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी लॉक कर देंगे, है ना। चलिए तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है वैसे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक का है। अब देखिएगा, ये कल आपसे मैंने प्रश्न किया था, भारतीय अशांति का जनक जो है ना किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक जो है किसे समझा जाता है? और दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको कल दे चुका हूं और इसका आंसर जो आया ना, बिल्कुल दिल गदगद हो गया कि आपने सभी ने आंसर जो है ना इसके आंसर दिए। इसका सभी ने आंसर दिया, बोले सर इसका आंसर तो बाल गंगाधर तिलक होगा। वेरी गुड मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन सभी ने उत्तर दिया था। तो ऐसे ही है, जो बिल्कुल ज्ञान को अर्जित करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि भी इनको भारतीय अशांति का जनक कहाँ से कहा गया है, तो दोस्तों वेलेंटाइन नाम है उसका, वेलेंटाइन शिरोल, है ना। ये एक इतिहासकार हुए वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना, अनरेस्ट में इनको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बस ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? मोहम्मद मोर देखिएगा दोस्तों, मोहनलाल करमचंद गांधी या अब्दुल वली खान या खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? देखिए दोस्तों, सीमांत गांधी या फिर कह सकते हो फ्रंटियर गांधी, अभी तो बात की है ना फ्रंटियर गांधी। तो दोस्तों फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। राइट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन ध्यान रखना, इनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा भी गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था इन्हें। और बोले सर कब दिया गया? तो भाई ध्यान रखना 1987 ईस्वी में दिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, भारत रत्न पुरस्कार इनको 1987 में मिला था। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू है या फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल है या फिर इंदिरा गांधी या फिर
मायावती। तो देखिएगा लेडी विद द लैंप के नाम से जो है ना कौन विख्यात है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। बोले सर क्यों है मेरे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्रीमिया में युद्ध हुआ था और जो युद्ध में घायल सैनिक थे ना, उन सैनिकों की सेवा करके और या फिर सेवा हेतु इन्होंने क्या किया था, संगठित प्रयास किया था। और ये प्रयास करने वाली अंग्रेज परिचारिका थी जिसका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इन्हें जो है लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। आप सब जानते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन इनको सबसे पहले किसने कहा था ये बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों राइट आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इनको, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता, क्या कहा था कि राष्ट्रपिता हैं आप। तो बिल्कुल जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना का संबंध जो है ना महात्मा गांधी से नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी रचना नहीं की थी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, देखिए इसकी रचना जो है ना महात्मा गांधी ने ही की थी, महात्मा गांधी ने की थी इसकी रचना। द होली फैमिली दोस्तों ये किसने की थी, हरिजन तो गांधी जी ने की थी मेरे दोस्तों, गांधी जी ने, ठीक है। और हिंद स्वराज भी गांधी जी ने ही की थी। देखिए हाँ, तो यहाँ पर जो है ना ऊपर नीचे हो गया है, ए बी सी और डी ऐसे ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दे देना थोड़ा सा है ना, फिर वापस देख लेना। हरिजन गांधी जी हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। वैसे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम तो इसके हिसाब से दे रहे हैं ना, तो ज़रूर ध्यान रखना। और हिंदी स्वराज की बात करें मेरे दोस्तों, तो हिंदी स्वराज जो है ना ये भी गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है ना। तो ये द हॉली फैमिली है ना, द हॉली फैमिली जो है ना, ये रचना कार्ल मार्क्स की है दोस्तों, कार्ल मार्क्स वे एंजल की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये आसान सा भी नहीं है, इम्पोर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये गांधी जी की है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। देखिए दोस्तों पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को, या फिर आर.जी. भंडार को, महादेव गोविंद रानडे, या फिर बी.जी. तिलक। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए ए ऑप्शन को लॉक करते हैं। पश्चिमी भारत में गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है दोस्तों, लोक हितवादी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे, ये बताना है। देखिए दोस्तों लाइफ डिवाइन के नाम से जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक किसकी है ये बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। अबुल कलाम आजाद, या जवाहरलाल नेहरू, या अरविंद घोष, या मुल्क राज आनंद। लाइफ डिवाइन के नाम से जो है ना पुस्तक ये अरविंद घोष जी की है, किसकी, अरविंद घोष की है, ठीक है। इनके बारे में एक और क्वेश्चन आ जाएगा आगे, जिससे आपको जानकारी और बढ़ जाएगी। राइट आंसर फिलहाल सी ऑप्शन हो जाएगा, लाइफ डिवाइन पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। दोस्तों एक मराठी जो है ना पाक्षिक मतलब कि एक पंखवाड़े के बाद या फिर पंखवाड़े वाला एक मराठी पत्र था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। क्या बहिष्कृत भारत है, ये किसने शुरू किया था दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। आसान भी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भीमराव अंबेडकर होगा, या फिर वीर सावरकर होगा, या विनोबा भावे होगा, या लोकमान्य तिलक होगा। दोस्तों अगर बात करें राइट आंसर की तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने 1924 में, दोस्तों ध्यान देना, B.R. अम्बेडकर 1924 में, जुलाई 1924 में दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई से एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। क्या हितकारिणी
सभा इन्होंने बनाई, ठीक है। और उस सभा के माध्यम से दोस्तों जो वैसे इस सभा का उद्देश्य क्या था, अस्पृश्य जो लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। और उसके बाद इन्होंने बहिष्कृत भारत के नाम से एक समाचार पत्र भी चलाया था मराठी भाषा में। ओके सर, अगला प्रश्न है कि द लॉयन मूवमेंट्स ऑफ इंडिया निम्न में से किसका एक समाचार पत्र था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट, द लॉयन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, अशफाकुल्ला खान हो जाएगा, शौकत अली या फिर जो है सैयद अहमद खान। तो आसान है भाई, सैयद अहमद खान हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन। और अगर बात करें इनके बारे में तो ये एक हिंदुस्तानी शिक्षक भी था और नेता भी था। और इन्हीं के द्वारा जो है मोहम्मडन, आपको याद होगा मैंने आपको बताया भी था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी इनके द्वारा। और वही बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था दोस्तों। बोले सर कहाँ पे है, अरे भैया जी यूपी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे दियो साहब, है ना। चलो सर अगला प्रश्न, अगला है 423 में कि गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था, ये बताना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। सर्वोदय, आर्य टाइम्स ऑफ इंडिया, यंग इंडिया। तो फिलहाल जिस ऑप्शन के साथ जाएंगे, यंग इंडिया के साथ जाएंगे दोस्तों, है ना। तो सन भी याद रखना, गांधी जी भी याद रखना और यंग इंडिया भी याद रखना। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक करता था, ये क्वेश्चन भाई साहब कितनी बार पूछेंगे ये कौन जो है यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक भी महात्मा गांधी ही हुए थे। आगे बढ़ते हैं। 425 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, जरा सा ध्यान देना दोस्तों कि उपन्यास नील दर्पण क्या है। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने, मधुसूदन दत्त ने, दीन बंधु मित्र ने या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देखिए दोस्तों, उपन्यास जो था जिसका नाम था नील दर्पण, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, यही क्वेश्चन है बस। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मधुसूदन दत्त ने किया था दोस्तों। किसने किया था, मधुसूदन दत्त ने, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। ये क्वेश्चन मैं आपको चाहा तो मैं आपको बता सकता था पीछे भी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला था इसलिए उसका आंसर नहीं बताया मैंने। आंसर बता दिया लेकिन एडवांस नहीं बताया। देखिए, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था। प्रेमचंद ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, दीन बंधु मित्र ने, सुब्रमण्यम भारती ने। दोस्तों राइट आंसर। वैसे अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था, मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन अगर बात करें इसकी स्थापना ही किसने की थी, तो दीन बंधु मित्र ने की थी मेरे दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक की बात करें तो दोस्तों दीन बंधु मित्र थे। और ये विद्रोह जो है ना, ये विद्रोह चला था 1859-60 के बीच में विद्रोह चला था मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, नील की खेती का विद्रोह, ठीक है ना। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दियो। और अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता जो है ना वो कौन है इनमें से। अपना जो राष्ट्रीय गीत है ना वंदे मातरम, इसके रचयिता जो है ना वो कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर है या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है या फिर सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय है। तो भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो राइट आंसर जो है बिल्कुल आसान है, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र दोस्तों हो जाएगा आपका, है ना। और इनकी पुस्तक जो है ना जिसका नाम था आनंद मठ, ये क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ और इनकी पुस्तक से लिया गया था आनंद मठ से ये वाला वंदे मातरम गीत, ठीक है। और दोस्तों सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था ये वाला गीत और कोलकाता अधिवेशन में, मतलब कि कलकत्ता अधिवेशन में उस समय गाया गया था। वैसे कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्ला एम सयानी ने। रहमतुल्ला लिख देता हूँ, रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी इसकी अध्यक्षता वैसे। और उसी
कांग्रेस अधिवेशन में ये गीत सबसे पहले गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जिसका नाम है जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। राइट आंसर बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, है ना। राष्ट्र जागृति के नाम से या तत्वबोधिनी के नाम से या भारत भाग्य विधाता के नाम से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो भाई भारत भाग्य विधाता के नाम से, भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है ये प्रकाशित हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन, भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा। भारत के ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत हो गया, आर्थिक सिद्धांत हो गया दोस्तों इस प्रकार के, ठीक है ना। ये दादा भाई नौरोजी नहीं दिए थे सबसे पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि का संग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर के, है ना, के गीतांजलि का उपन्यास का संग्रह या फिर नाटकों का या कविताओं का या फिर छोटी कहानियों का। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर आपको देना है 430 नंबर में। रविंद्रनाथ टैगोर के जो गीतांजलि है ना, की या फिर के गीतांजलि है ना, ये कविताओं का संग्रह है दोस्तों। किसका है? कविताओं का संग्रह है ना, कविताओं का ही है ना, बिल्कुल दोस्तों कविताओं, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्यों मिला था? सिर्फ गीतांजलि के कारण, गीतांजलि इनके द्वारा लिखी गई थी, तो नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था दोस्तों, ठीक है। और बाकी बात करें तो गीतांजलि दो शब्दों से बनता है, जैसे गीत और अंजलि, है ना, गीत और अंजलि से बनता है, बिल्कुल दोस्तों। और गीतांजलि जो है ना, ये बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। गीतांजलि कौन सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में। और रविंद्रनाथ टैगोर साहब को अपन क्या कहते हैं साहब? गुरुदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 431 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतिन दास को, चंद्रशेखर आजाद को, राजगुरु को, कल्पना दत्त को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिमाग लगाना है, आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? दोस्तों आपको याद होगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फांसी की सज़ा दे भी गई थी। और वैसे जतिन दास की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण। और चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो दोस्तों आपको याद है, पार्क में इनको गोली मारकर, वैसे इन्होंने गोली लास्ट में खुद नहीं खाई थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें घेर लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल सी ऑप्शन हो जाएगा। कब इनको फांसी लगी दोस्तों, ये बात करते हैं, आइएगा आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पद्म राग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना? आनंद मठ हो जाएगा राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों ये आनंद मठ लिखा गया था दोस्तों, आनंद मठ जो है लिखा गया था, ठीक है। और बंगाली भाषा में लिखा गया था दोस्तों। कौन सी? बंगाली भाषा में। और एक मिनट, यहाँ पर आप इसको है ना और एक नाम भी दे सकते हैं, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल। देखिए दोस्तों, बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी इसे कहा जाता है। क्या इसे एक उपनाम भी दिया जा सकता है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे कहते हैं? तो भैया ध्यान रखना, आनंद मठ को कहते हैं, जहाँ से अपना लिया गया क्या, वंदे मातरम लिया गया मेरे दोस्तों, क्या वंदे मातरम लिया गया। अगला प्रश्न है 433 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया? आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है हमें, बस ये बताना है। चोर विद्रोह का, या फिर सन्यासी विद्रोह का, या फिर कोल विद्रोह, या संथाल विद्रोह? तो दोस्तों देखिएगा,
राइट आंसर आपको बताना है, बहुत आसान है। आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं दोस्तों। 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह जो है आधारित है कथानक अनुसार, है ना। चलो सब आगे बढ़ते हैं। नंबर 434 आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? ये क्वेश्चन लाजवाब है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्न में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? पूना ना वायलर आंदोलन, या फिर तेलंगाना आंदोलन, या फिर नो आखली आंदोलन, या तेभागा? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका, बोले सर ये आसान जो लगे वही कर लो, बिल्कुल साहब बी ऑप्शन करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व दोस्तों यहाँ पर हुए किसान आंदोलन में सबसे जो बड़ा कृषक हुआ था ना, वो तेलंगाना हुआ था, कृषक छापामार युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अरविंद घोष है यहाँ पर, ठीक है ना। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? ये लो, मैंने आपको जैसा कि क्वेश्चन भी बताया था दोस्तों, अरविंद घोष है ना। तो अरविंद घोष को दोस्तों किस मामले में जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया था? अलीपुर बम मामले में, या फिर कोल्हापुर बम मामले में, या फिर लाहौर षड्यंत्र मामले में, या फिर काकोरी मामले में? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका अलीपुर बम मामले में। ठीक है, 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और अभी अभी अपने बात की थी लाइफ डिवाइन की, किसकी? लाइफ डिवाइन पुस्तक की बात की ना अभी अभी। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ध्यान रखना, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई थी लाइफ डिवाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 की क्रांति जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह है? ये किसने स्वीकार किया दोस्तों? जल्दी बता दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी होगा, या लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड एलनब्रो होगा, या डिजरेली होगा? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डिजरेली, है ना। डिजरेली हो जाएगा। 1857 की क्रांति के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह जो है डिजरेली ने कहा था। अगला है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अभिनव भारत नामक एक संस्था की स्थापना की गई, ये किसके द्वारा की गई दोस्तों? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों लाल बाल पाल, उनमें से विपिन चंद्र पाल क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर भी आना चाहिए। विनायक दामोदर सावरकर, मतलब कि वीडी सावरकर, है ना। वीडी सावरकर जो है ना, जिनका शॉर्ट नाम सावरकर, वे विनायक दामोदर सावरकर हैं मेरे दोस्तों। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में दोस्तों एक मित्र मेला ही वर्ष, मतलब कि स्थापना की गई थी मित्र मेला के नाम से ना, स्थापना की गई मित्र मेला के नाम से। और 1904 में, ध्यान दे देना, वही 1904 में एक गुप्त सभा बनाई जिसका नाम था अभिनव भारत। तो ये कब बनाई? ये 1904 में बनाई थी। और मित्र मेला ये 1899 में, इसी को चेंज करके यहाँ पर परिवर्तित करके अभिनव भारत बना लिया था। तो भाई ये थे वीडी सावरकर। अगला प्रश्न नंबर 437 आपके स्क्रीन पे, कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को अंडमान निकोबार भेजा, रंगून भेजा, सिंगापुर, या फिर मांडले? तो राइट आंसर मेरे दोस्तों केसरी के जो है ना लेखक कह सकते हो। और वैसे इनको जो है ना उसी के मामले में जो है ना, केसरी के मामले में इनको गिरफ्तार किया था, राजद्रोह का मुकदमा चलाया था उन पर। केसरी में जो प्रकाशित लेख थे ना, जून 1908 में, है ना, 1908 में इनको गिरफ्तार किया था और दोस्तों मांडले भेज दिया गया था, जिसके अंतर्गत इनको 6 वर्ष की सजा भी हुई थी मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। 439 लाहौर षड्यंत्र मामला, देखिएगा ध्यान देना, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? आसान क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या फिर जो है अरविंद घोष? राइट आंसर लाहौर षड्यंत्र मामला दोस्तों। उसके बाद इनको जो है गिरफ्तार भी किया गया था। क्या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा? क्या भगत सिंह हैं? बिल्कुल भगत सिंह है, राइट आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह। अगला प्रश्न,
दोस्तों अगला 440 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया दोस्तों। मार्च 23 मार्च 1934 को, 23 मार्च 1931 या 23 मार्च 1932 या 33। राइट आंसर दोस्तों 23 मार्च हाल इनमें निकला है 23 मार्च, और हमने मनाया शहीद दिवस के रूप में उसको, है ना, शहीद दिवस के रूप में। तो भाई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और बी ऑप्शन हो जाएगा मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी दोस्तों। इनको लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया था, और सैंडर्स कह लीजिएगा आप, तो सैंडर्स की हत्या के मामले में इन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों, और 1908 में ये लाहौर षड्यंत्र हुआ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, कल जो आपका आंसर आया ना, बिल्कुल आनंद आ गया मेरे दोस्तों। कमेंट पढ़ के तो आनंद ही आ गया कि आप सभी ने सही उत्तर दिया था, वो बाल गंगाधर तिलक वाला, तो अशांति का जनक जो कि कहते हैं, है ना। तो आज भी उम्मीद है कि आप उस प्रश्न का आंसर देंगे, बड़े तरीके से देंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। इसका आंसर BC पाल होगा, C सुब्रमण्यम अय्यर होगा, या सरदार भगत सिंह होगा, या रुक्मणी लक्ष्मीपत होगा। इसका आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना। एक बार फिर से आपके लिए आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चीज़ तो ध्यान रखनी है साथ ही साथ, है ना। चलो, इनके साथ में और भी कोई थे क्या, जो भी करने वाले थे, इनके साथ में और भी कोई थे क्या, कब की थी दोस्तों, ये भी बता सकते हैं क्या, ज़रूर बताना है आपको, है ना। चलिए तो प्यारे दोस्तों, राजस्थान फैमिली को एक बार फिर से बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों। इसी प्रकार अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखिएगा, और ऐसे ही क्लासेज को शेयर करते रहिएगा, और लाइक फाइक हो सके तो कर लियो, नहीं तो कोई बात को नहीं, आप लोग पढ़ता रहो बस, है नहीं। आप लोग पढ़ता ही बढ़िया दिखो, बाकी यानी बातों करता कोई बढ़िया कौन देखे, पढ़ता बढ़िया देखो, वास्तव में छोखा देखो पढ़ता, है नहीं। तो पढ़ता रहो, और आप सब रो घणो घणो आभार, सब रो घणो घणो धन्यवाद।